Hello everyone, I am back with a new video. So this video is about kinetics and kinematics of gate. गेट का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है जिसमें मैंने टोटल जो स्विंग फेज और स्टैंड फेज होता है उसको डिस्क्राइब किया था विद डायग्राम. इफ़ यू वांट देन यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. सो व्हाट इज़ काइनेटिक्स एंड व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स. मेनली जो काइनेटिक्स है वो होती है आपकी फोर्स की स्टडी और काइनेमैटिक्स मीन्स मोशन. जहाँ भी मैटिक्स आएगा आप समझ जाइए काइनेमैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मोशन. Kinetics means how force affects the motion. So this is the difference between kinetics and kinematics. अब मैं अगर गेट की बात करूं सबसे पहले जो आपको लिखना है वो पाथ ऑफ COG. COG मतलब ऐसा पॉइंट जहां आपके जो बॉडी का मास है वो कंसंट्रेटेड रहे. पॉइंट वेयर मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड. सबसे पहले मिडवे बिटवीन द हिप्स. दूसरा few centimeter in front of S2. Least energy consumption if center of gravity travels in straight line. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. अगर COG का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रहे, वर्टिकल मीन्स ये आपका वर्टिकल हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ. मैं वर्टिकल की बात कर रही हूँ. सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG में डिवाइड किया है काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स को. सो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ COG है वो सबसे पहले है रिदमिक अप एंड डाउन मूवमेंट, जिसमें उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मिड स्टैंस में होगा. दो फेजेस होते हैं स्विंग और स्टैंस, जिसके अंदर तीन और सब हेडिंग्स होती हैं. अगर आपने गेट पढ़ा है तो आपको पता होगा जो मिड स्टैंस होता है उसमें जो फुट है आपका एयर में रहता है, मिडिल में बिल्कुल, जिसका लोएस्ट पॉइंट है वो डबल सपोर्ट, दोनों पैरों से जो खड़े रहते हैं. एवरेज डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर और जो पाथ यूज़ किया है वो एक्सट्रीमली स्मूथ साइनसोइडल कर्व यूज़ किया है. अब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट में इन्होंने सबसे पहले बताया है रिदमिक साइड टू साइड मूवमेंट. लेटरल लिमिट इसमें भी मिड स्टैंस ली है. एवरेज डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर और पाथ एक्सट्रीमली स्मूथ साइनसोइडल कर्व. अब जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट है ये काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट है वाइवा के व्यू से भी. और अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में अगर गेट पूछा जाए और गेट के जो दो फेजेस हैं स्विंग और स्टैंस, उसके साथ साथ कभी कभी डिटर्मिनेंट्स भी पूछ लेते हैं. डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है गेट के क्या सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पे जो गेट है वो काम करता है. टोटल इसमें 6 सिद्धांत हैं, 6 डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी. 6 ऑप्टिमाइजेशन आर यूज्ड टू मिनिमाइज एक्सक्लूजन ऑफ COG इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन. इट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंटली एनर्जी कंजम्पशन ऑफ एम्बुलेशन. कौन कौन से 6 डिटर्मिनेंट्स हैं? सबसे पहले लेटरल पेल्विक टिल्ट, फिर है आपका नी फ्लेक्शन, फिर है नी एंकल एंड फुट इंट्रैक्शन, पेल्विक रोटेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन ऑफ पेल्विस एंड फिजियोलॉजिकल वेलगस ऑफ नी. इन 6 चीज़ों पे आपका पूरा गेट है वो डिपेंड करता है. एग्ज़ाम में अगर आए सो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो. इन 6 पॉइंट का देना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले है पेल्विक रोटेशन. फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ पेल्विस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री ऑन द स्विंग फेस साइड. Reduce the angle of hip flexion and extension. Enables a slightly complex step length without further lowering of COG. पेल्विक जब आप मूव करते हो जो पेल्विक रोटेशन होता है उसके बाद आपका पेल्विक टिल्ट आता है. जब भी हम अपना मूवमेंट करते हैं फुट उठा के फुट को नीचे रखने तक में टोटल कितने फेजेस होते हैं मैंने उस प्रीवियस वीडियो में बनाया है. पेल्विक टिल्ट में 5 डिग्री इन स्विंगिंग साइकिल, देयरफॉर हिप एबडक्शन इन स्टैंडिंग. दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन. रिड्यूस द हाइट ऑफ द एपेक्स ऑफ कर्व ऑफ COG. यह है आपका पेल्विक टिल्ट. फिर है आपका नी फ्लेक्शन इन स्टैंस फेस, अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री फ्लेक्शन. शॉर्टन्स द लेंथ इन द मिडल ऑफ द स्टैंस फेस. रिड्यूस द हाइट ऑफ द एपेक्स ऑफ द कर्व ऑफ COG. लास्ट आएगा आपका जो एंकल ऑफ मैकेनिज्म है
lengthen the legs and heel contact, smoothen the curve of COG, reduces the lowering of COG, physiological valgus of knee, reduces the base of support, so lateral motion of pelvis is necessary. So 6 डिटर्मिनेंट्स के बाद एक साइकिल है जो इम्पॉर्टेंट है. अभी मैंने आपको जितना बताया उसका ये समरी है. अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो आंसर को आप और इलेबोरेट कर ले जाओगे. जब हम एक्सेलरेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, आपके हिप, नी, एंकल, इन 3 जॉइंट्स पे कौन कौन से मोशन हो रहे हैं, कौन सी मसल्स यूज हो रही है और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सबसे पहले मैं बात करूंगी हिप जॉइंट की. जो मोशन हो रहा है वह 0 to 20 डिग्री फ्लेक्शन से 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में हो रहा है. मसल्स कौन कौन से यूज हो रही है, इलियोपस, ग्रेसिलिस और सार्टोरियस. कॉन्ट्रैक्शन आपका कंसेंट्रिक. हिप जॉइंट के बाद बात करूंगी नी जॉइंट की. नी जॉइंट का जो मोशन है वो 30 डिग्री फ्लेक्शन से 60 डिग्री फ्लेक्शन तक आएगा. जो मसल्स यूज होगी वो है बाइसेप्स फिमोरिस और सार्टोरियस. कॉन्ट्रैक्शन है आपका कंसेंट्रिक. फ्लेक्शन के बाद एक्सटेंशन में 60 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन टू 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन. मसल जो यूज हो रही है वो है ग्रेसिलिस. एंकल जॉइंट पे जो मूवमेंट होगा एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग वो है डॉर्सीफ्लेक्शन 20 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन टू न्यूट्रल. जो मसल्स यूज हो रही है वो है टिबियालिस एंटीरियर, हेलुसस लॉन्गस, एक्सटीरियर डिजिटोरम लॉन्गस. ये 3 मसल्स यूज हो रही हैं आपके एंकल जॉइंट पे. तो ये आपकी समरी है मसल एक्टिविटी की गेट साइकिल के लिए. एक्सेलरेशन जब आप मूवमेंट स्टार्ट करते हो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने जॉइंट, मोशन, मसल और कॉन्ट्रैक्शन बताया. अब एक्सेलरेशन के बाद बात करूंगी डी एक्सेलरेशन की. सो डी एक्सेलरेशन में भी आपके हिप, नी और एंकल जॉइंट्स ही आएंगे, लेकिन जो मोशन और मसल्स होंगी वो आपके चेंज होंगे, कॉन्ट्रैक्शन चेंज होंगे. सबसे पहले हिप जॉइंट है. हिप रिमेन्स एट 30 डिग्री फ्लेक्शन. हिप का कोई मूवमेंट नहीं होता. मसल चेंज हो जाएगी. आपके मसल जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस आ जाएगी और आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसेंट्रिक आ जाएगा. नी जॉइंट पे जो मूवमेंट होगा वो है एक्सटेंशन 30 डिग्री टू 0 डिग्री. मसल्स यूज होंगी आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स. कॉन्ट्रैक्शन है आपका कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक दोनों. फिर है एंकल जॉइंट. एंकल रिमेन्स इन न्यूट्रल. जब आप एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेशन में जाते हो तो जो आपका एंकल का मोशन है वो न्यूट्रल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. मसल्स सेम रहेंगी आपकी टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटीरियर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटीरियर हेलुसिस लॉन्गस, जो कि आपके एक्सेलरेशन में थी, सेम रहेंगी, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आइसोमेट्रिक आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स ऑफ गेट, जिसमें मैंने आपको समरी बताई एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में कौन कौन से जॉइंट, कौन कौन से मोशन, मसल और कॉन्ट्रैक्शन यूज होंगे. टोटल 6 डिटर्मिनेंट्स होते हैं गेट में. सो अगर एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर आता है पेपर में, सो गेट के फेजेस, डिटर्मिनेंट्स और ये समरी अगर आप बना दोगे दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्जाम. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप स्माइलिंग. थैंक यू.